तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज के लिए मैं फिर आपके लिए नई टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक में मैं बात करता हूँ माइक्रो लेंथ बेसिक स्कर्ट की पैटर्न ड्राफ्टिंग के बारे में। माइक्रो लेंथ स्कर्ट क्या होती है और स्कर्ट किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। तो इस वीडियोस में आपको उसी की पैटर्न ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा। उसमें किस तरीके से उसको बैक ड्राफ्ट करते हैं, किस तरीके बैक ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए और सीखिए माइक्रो लेंथ बेसिक स्कर्ट ड्राफ्टिंग। ठीक है, माइक्रो लेंथ में मैं आपको बेसिक स्कर्ट की पैटर्न ड्राफ्टिंग में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। इसके लिए एक लाइन को स्ट्रेट करना है इस तरीके से। ठीक है, इससे पहले स्क्रीन पर मेजरमेंट नोट कीजिए। ये माइक्रो लेंथ स्कर्ट है, जो हमारा बेसिक स्कर्ट में मैं इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग बताऊंगा। ठीक है, लेंथ है 13 इंचेस, लोअर वेस्ट है हमारी 30 इंचेस, हिप है 40 इंचेस। ठीक है, ये मेरे तीन ही मेजरमेंट इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। इसमें एब्डोमन का भी मेजरमेंट रहता है। एब्डोमन हिप कर्व की मदद से ऑटोमेटिक निकल आता है। ठीक है, इस तरीके से इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं इसका आपको फुल फ्रंट पैटर्न बताऊंगा, फुल और बैक का पैटर्न बताऊंगा। इसमें ऑन फोल्ड में मैं कट नहीं करूंगा, इसलिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से हम डाउन मार्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम आपको हिप में हिप पोजीशन का मार्क करते हैं। तो हिप पोजीशन निकालने के लिए हिप हमारी 40 इंचेस, 40 इंचेस है, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, 8 इंचेस, 8 इंचेस हमारी हिप पोजीशन है। ठीक है, इससे 4 इंच ऊपर हमारा होता है एब्डोमन। ठीक है, इस लाइन को भी हम लेना जरूरी है, एब्डोमन लाइन। देन हमारी फुल लेंथ है 13 इंचेस। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट को, ये मैं फ्रंट पैटर्न की ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। पहले इन लाइंस को स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया है मैंने। या हिप लाइन को भी स्ट्रेट करना है। ये हमारा सेंटर फ्रंट है। ठीक है, दोनों तरफ मेजरमेंट को डिवाइड करूंगा, पूरा एक पैटर्न में बनाकर आपको दिखाऊंगा। ये है मेरी एब्डोमेन लाइन। अब आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। पहले हिप लाइन पे मेजरमेंट रखना है। हिप है हमारी 40 इंचेस। अब इसमें हम कोई ईज प्लस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि माइक्रो लेंथ जो स्कर्ट होता है, लोअर वेस्ट स्कर्ट, वो ज़्यादातर स्ट्रेचुअल कपड़े पर बनता है, तो इसलिए हमें इसमें ईज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो स्कर्ट होते हैं वो विदाउट स्ट्रेचुअल कपड़े पर होते हैं, नॉर्मल कपड़े पर बनते हैं, तो उसमें ईज प्लस की जाती है। ठीक है, मैं बेसिक पैटर्न है इसलिए मैं इसमें ईज प्लस नहीं करूँगा, क्योंकि माइक्रो लेंथ स्कर्ट ऐसा स्कर्ट है जिसकी शॉर्ट लेंथ होती है, जिसकी लेंथ थाई तक होती है, सिर्फ थाई तक लेंथ होती है उसकी। इसे कहते हैं माइक्रो लेंथ स्कर्ट। इसकी ड्राफ्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हिप है 40 इंचेस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 14 20 इंचेस। ठीक है, अब इसमें से फ्रंट पैटर्न में हम टोटल 1 इंच माइनस करते हैं। हिप को 2 से डिवाइड किया, 40 इंचेस, इसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो 19 इंचेस आया। 19 इंचेस को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 19 इंचेस को दोनों जगह डिवाइड करना है। इससे इसी तरीके से यहाँ पर 19 इंचेस को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। फ्रंट का पैटर्न 1 इंचेस कम होता है स्कर्ट में। वेस्ट है हमारी 30 इंचेस। अब 30 को इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 15 इंचेस। अब इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। ठीक है,
1 इंच क्यों प्लस किया, क्योंकि मैं मुझे दोनों तरफ डार्ट देना है और डार्ट में दूंगा दोनों तरफ, तो 2 इंचेस की डार्ट इंटेक हो गई मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से ले लीजिए मेजरमेंट। वेस्ट है हमारी 30 इंचेस, 2 से डिवाइड किया 15 इंचेस माइनस 1 इंचेस, मेरा आंसर हुआ 14 इंचेस। ठीक है, इसमें प्लस कर देता हूँ 2 इंचेस की डार्ट इंटेक। ठीक है, मैं आपको मेजरमेंट रख के दिखाता हूँ पहले। ये 15 इंच 14 इंचेस को टू से डिवाइड करता हूँ पहले इस तरीके से। ठीक है, और इसमें 1 इंचेस की डार्ट इंटेक इधर और 1 इंचेस की डार्ट इंटेक इधर। ठीक है, और इसमें भी आपको डार्ट प्लेसमेंट का यूज करना है। जो नेचुरल वेस्ट लाइन में हम डार्ट प्लेसमेंट रखते थे, उसमें अब आपको 1/2 इंचेस प्लस करके डार्ट प्लेसमेंट का मार्क करना है। ठीक है, 30 वेस्ट है तो 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंचेस हुआ, इसमें 1/2 इंचेस प्लस करेंगे एंड 3 1/2 इंचेस, और यहाँ भी 3 1/2 इंचेस। ठीक है, इसको स्ट्रेट कर लेना है। इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। एब्डोमेन जो लाइन का यूज किया था, वो मैंने एब्डोमेन लाइन का इसीलिए यूज किया था कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। डार्ट इनटेक को दोनों जगह डिवाइड करना है, 1/2 इंचेस आगे की तरफ, 1/2 इंचेस पीछे की तरफ, क्योंकि जो हमारी फ्रंट में जो डार्ट होती है वो हमारी एब्डोमेन पर खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने एब्डोमेन लाइन का यूज किया था इस तरीके से। फर्स्ट डार्ट लेग, देन सेकंड डार्ट लेग, इसी तरीके से इधर फर्स्ट डार्ट लेग, देन सेकंड डार्ट लेग। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको हिप कर्व का यूज करना है। हिप कर्व को इस तरीके से रखना है, और यहाँ साइड सिम को कर्व दे देना है। ठीक है, हमारे स्कर्ट में इस तरीके का कर्व आता है। कोई भी स्कर्ट के आप पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे, आगे मैं और भी लेंथ बताऊंगा, स्कर्ट में वेरिएशन भी बताऊंगा, मेरे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी साइड से स्केल को स्ट्रेट करके रखता हूँ। ठीक है, अब आप इसको मेजर कर लीजिए। इस तरीके से इसका कर्व आता है पूरा 1 इंचेस। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। अब एक बात और, जो हमारी वेस्ट होती है जो फ्रंट की तरफ डाउन होती है, तो इसीलिए मैं फ्रंट में वेस्ट को डाउन करूंगा, 3/4 इंचेस में इसमें डाउन करता हूँ। हिप कर्व का फिर से इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से हिप कर्व को रखेंगे। फ्रंट हमारा डाउन होता है, पैंट का हो, ट्राउजर हो, ठीक है, स्कर्ट हो, कोई भी चीज़ की पैटर्न ड्राफ्टिंग करेंगे आप, तो फ्रंट के पैटर्न में हमारी वेस्ट लाइन डाउन में जाती है सेंटर फ्रंट से। इस तरीके से स्केल को रखिए, और ये अब ये देखिए आपका बेसिक स्कर्ट, जो हमारा माइक्रो लेंथ स्कर्ट था, वो उसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग आपकी ये फ्रंट की रेडी हो गई है। अब इसको मेंशन करना है, कैसे मेंशन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से पहले सेंटर फ्रंट नोट कीजिए, ये लोअर वेस्ट लाइन है हमारी, तो इस तरीके से लोअर वेस्ट, ये एब्डोमन है, एब्डोमन, ये हिप, ठीक है, इसको राउंड हिप, ये हमारी हेम लाइन। ठीक है, यहाँ लेंथ भी मेंशन कर देते हैं। लेंथ है हमारी 30 इंचेस। ये माइक्रो लेंथ क्या होती है, किस टाइप की होती है, ये मेरे आपके थंबनेल पिक्चर में दे दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा किस टाइप की लेंथ होती है। अब इस पैटर्न को मैं कट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैक की ड्राफ्टिंग बताता हूँ।
ठीक है। ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है। इस तरीके से आप देख लीजिए फ्रंट का पैटर्न होता है। अगर आपको इसमें साइड सीम देनी है तो आपको अगर इसमें साइड जिप देनी है तो साइड जिप जो हमारी हिप पोजीशन होती है इससे हाफ इंचेस अप करके इस साइड जिप का मार्क लगा लीजिए। ठीक है, साइड जिप हमारी लेफ्ट साइड में होती है स्कर्ट में। ठीक है, कोई भी बॉडीज हो उसमें लेफ्ट साइड में यूज़ कीजिए। ठीक है, अब मैं इसकी बैक की ड्राफ्टिंग में आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब इसकी बैक ड्राफ्ट करते हैं। बैक की ड्राफ्टिंग के लिए इसी तरीके से सबसे पहले लाइन को स्ट्रेट करेंगे। एक इसकी सेंटर में लाइन। ठीक है, जिस तरीके से हमने उसमें इस्तेमाल किया था उसी तरीके से इसमें 8 इंचेस हिप पोजीशन, 13 इंचेस हमारी लेंथ, और इसमें बैक में हमें एब्डोमेन की ज़रूरत नहीं है। इसमें एब्डोमेन का मैं मार्क नहीं करता हूँ, सिर्फ 2 लाइन्स रहने देता हूँ। हिप लाइन, इसको स्ट्रेट कर लीजिए। ये मेरी हेम लाइन, इसको भी इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। बैक की पैटर्न ड्राफ्टिंग को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने डार्ट प्लेसमेंट ली थी। ठीक है, अब मेरी जो फ्रंट में मैंने जो डार्ट प्लेसमेंट ली थी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें हाफ इंचेस और प्लस करके डार्ट प्लेसमेंट का मार्क करूँगा 4 इंचेस। ठीक है, यहाँ भी 4 इंचेस। जिस तरीके से मैंने डार्ट फ्रंट में लगाई थी उसके अकॉर्डिंग बैक में डार्ट मैं हाफ इंचेस प्लस करके रखूँगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और इसमें मेजरमेंट यूज़ करता हूँ, मैं वेस्ट का मेजरमेंट यूज़ करता हूँ। वेस्ट है मेरी 30 इंचेस। ठीक है, और 30 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 7.5 इंचेस। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंचेस। 15 इंचेस यहाँ मार्क करेंगे, 7.5 इंचेस यहाँ आगे की तरफ मार्क करेंगे। ठीक है, अब मेरा 1 इंचेस फ्रंट का जो रह गया था, तो इसी तरीके से मेरा हुआ टोटल 16 इंचेस। ठीक है, 16 इंचेस यहाँ मार्क करेंगे, 8 इंचेस आगे निकल के मार्क कर लेंगे। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आती है डार्ट इनटेक। अब दोनों तरफ मेरी 2 डार्ट्स हैं तो 2 डार्ट्स में मिनिमम 2 इंचेस की डार्ट इनटेक हो गई, तो उसमें 2 इंचेस और प्लस करूंगा मैं। 16 में से तो हो गया मेरा 18 इंचेस। अब 18 इंचेस टोटल मेजरमेंट मेरा वेस्ट लाइन पर आएगा, तो 18 इंचेस को 2 जगह डिवाइड कर दीजिएगा। 9 इंचेस आगे की तरफ और 18 इंचेस इधर। ठीक है, ये आपकी फाइनल लाइन हो गई। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझ में आया इसीलिए मैं बाद में कुछ मार्क करूंगा। इससे पहले मैं हिप लाइन मार्क करता हूँ। हिप है मेरी 40 इंचेस, 1 इंचेस मैं फ्रंट का लेता हूँ तो मेरा टोटल हुआ, हिप है मेरी 40 इंचेस। ठीक है, अब 40 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे हुआ हिप 20 इंचेस। 20 में फ्रंट में 1 इंचेस कम किया था मैंने, वो 1 इंचेस में बैक में रखता हूँ तो मेरा टोटल हुआ 21 इंचेस। ठीक है, 10.5 इंचेस इधर मार्क करेंगे, 21 इंचेस यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 10.5 इंचेस यहाँ मार्क करेंगे, 21 इंचेस यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, लेग कर्व का यूज़ करेंगे, हिप कर्व का। और इस तरीके से आपको हिप कर्व को रखना है, इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ भी इसी तरीके से हिप कर्व को रखना है। ठीक है, अब डार्ट इनटेक को दोनों जगह डिवाइड कर देना है। पहले इस लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बैक डार्ट कहाँ ख़त्म होती है। मेरी बैक डार्ट हिप पोजीशन से 3 इंचेस अप करके एक मार्क कीजिए। यहाँ मेरा बैक डार्ट का पॉइंट यहाँ मेरा ख़त्म होगा 3 इंचेस अप करके। ठीक है,
एब्डोमेन लाइन से 1 इंचेस डाउन और हिप पोजीशन लाइन से 3 इंचेस अप। ये मेरा डार्ट पॉइंट होगा। यहाँ भी मैं 3 इंचेस एक पॉइंट मार्क करता हूँ और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूँ। हाफ इंचेस इधर, हाफ इंचेस इधर, इसी तरीके से हाफ इंचेस इधर, देन इसी तरीके से हाफ इंचेस इधर। ठीक है। अब आपको बैक में डार्ट किस तरीके से देना है, आप में बैक में परफेक्ट अच्छी फिटिंग चाहिए, आपको बैक डार्ट कर्व में देना है। ठीक है। इस तरीके से फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए और इस डार्ट को कर्व शेप दीजिए। डार्ट में कर्व शेप होगा, हिप लाइन पर फिटिंग अच्छी आएगी, बैक में फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आप स्ट्रेट डार्ट लेग कर देंगे और इसमें डार्ट को जोड़ते हैं तो आपका जो ये पॉइंट होता है, एब्डोमेन जो लाइन होती है वहाँ झोल आने लगती है। तो इसी तरीके से आप बैक की डार्ट्स को कर्व कर लीजिए। जैसे मैं देख लीजिए, फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए, किस तरीके से मैं इस लाइन को कर्व कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से ये मेरी डार्ट्स इसमें लग जाती हैं। अब फ्रंट की जो हेमलाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब बेल्ट बैक, पैंट की बैक में होता है कि हमें बैक यहाँ से उठानी होती है, लेकिन स्कर्ट में ऐसा नहीं है। स्कर्ट में बैक नीचे से डाउन करनी पड़ती है, इसमें 1 इंच इसमें डाउन करूँगा। ठीक है। बैक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैक पीछे से उड़ जाएगी और आपकी सेम लाइन सेम पोजीशन नहीं आएगी। इस तरीके से कर्व को रखिए। और यहाँ भी इस तरीके से आपको हिप कर्व को रखना है। ठीक है। फिर स्केल की मदद से इस तरीके से आप स्केल को रखिए, देन इस लाइन को ठीक से ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरी बैक की ड्राफ्टिंग हो गई। ठीक है। माइक्रो लेंथ बेसिक पैटर्न है मेरा। अब इस पैटर्न को कट कर लेता हूँ। अब आगे कटिंग करने से पहले आप इन दोनों की साइड सीम को मैच कर लीजिए कि फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक की साइड सीम सेम है या नहीं है। मेजर करते हैं। मेरे फ्रंट की साइड सीम आ रही है 13 इंचेस। ठीक है। अब मैं बैक में देखता हूँ बैक की साइड सीम मेरी कितनी आ रही है। दोनों की साइड सीम बराबर होना चाहिए। ये भी 30 इंचेस आ रही है। ठीक है। अब इसको फाइनल कट कर लीजिए। डार्ट इंटेक को माइनस कर दीजिए यहाँ से। इसी तरीके से फिर देखिए मेरा बैक पैटर्न रेडी हो गया। इसको मेंशन कर लेते हैं। ये मेरी लोअर वेस्ट, राउंड हिप, देन मेरी हैम। ये भी मेरी साइड सीम है, यहाँ भी मेरी साइड सीम है। इसी तरीके से ये भी मेरी साइड सीम है, यहाँ जिप है, साइड सीम जिप। ये भी मेरी साइड सीम। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पैटर्न ड्राफ्टिंग की है। ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है और ये मेरा बैक का पैटर्न है। इस तरीके से आप बेसिक स्कर्ट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये मेरी माइक्रो लेंथ स्कर्ट है। मैं उसका दिखा दूंगा, आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा उससे किस तरीके की माइक्रो लेंथ होती है। माइक्रो लेंथ जो हमारी थाई होती है, अपर थाई होती है, उस पोजीशन तक होती है उसकी लेंथ। उसी लेंथ को हम माइक्रो लेंथ कहते हैं।
इसीलिए माइक्रो लेंथ की पैटर्न ड्राफ्टिंग थी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।